नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्त। आज इस वीडियो में हम UBNT के लाइट बीम AC राउटर को जनरेशन 2 को पॉइंट टू पॉइंट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ घर की दूरी दुकान से लगभग बाय एयर 300 मीटर है। तो आज हम ये चेक करेंगे भी हम अगर इसको यूज़ करते हैं पॉइंट टू पॉइंट करने के लिए तो कितने MBPS स्पीड है हमारे को दे पाएगा और इंटरनेट हमारा जो है घर तक कैसे पहुंच पाएगा। साथ में अगर मान लो घर में इंटरनेट होता, अगर दुकान पे यूज़ करना था तो कितनी स्पीड आएगी। साथ में हम फाइल ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे भी 100 MBPS और 1 Gbps लैन करने के बाद कितना फ़र्क आता है। 1 Gbps का मतलब है जब सारे डिवाइसेज जितने स्विच राउटर होंगे ये तो 1 Gbps है लैन, और हमारा जो जिस डिवाइस में हम यूज़ करेंगे वो भी 1 Gbps होना चाहिए। घर में फ़िलहाल हमारे पास कोई भी 1 Gbps का नहीं है तो हम अपना लैपटॉप लेके जाएंगे वहाँ पे चेक करने के लिए ट्रांसफर रेट। तो फ़िलहाल जो है हम सबसे पहले इन राउटर को फिट कर लेते हैं अपनी छत पे, फिर आपको बताते हैं भी किस तरह से आगे वीडियो रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ भी हमने जो वीडियो में फ़िटिंग की है उसमें हमारे को एक चीज़ जो है बाद में पता लगी, वैसे हमारा ध्यान ही नहीं आएगा भी अगर मान लो इसे फिट करना है, जैसे मान लो तो सबसे पहले इसका जो स्क्रू है ढीला किया सबसे पीछे वाला, और उसके बाद ये जो वाली चीज़ जो है अलग हो जाती है। तो हमें पोल पे सबसे पहले इसे फिट करना होता है, ठीक है, सिर्फ इतनी कर चीज़ को। उसके बाद जब जिस तरफ हमने एंटीना करना होता है, जैसे इस तरफ करना है तो इस तरफ या इस तरफ जिस मर्जी तरफ करना होता है, उसके बाद इसे वहाँ पे इसे फंसा देते हैं। तो उससे हमारे को एंटीने को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर ये भी जो है बहुत पक्का लग जाता है। उसके बाद इसे जो है टाइट कर लेते हैं। तो इस तरह से मतलब जो है फिटिंग करेंगे। तो चलो दोस्तों अब फिटिंग करने चलते हैं छत पे। दोस्तों आज हम आपके सामने ये जो एंटीना छत पे लगा रहे हैं, ये हमारा घर है और यहाँ पे पोल है। और इस तरह से हमें पहले जो है, वैसे मैंने आपको जिस तरह से बताया, अगर हमने ये जो हैंडल है इसका ये अगर पहले लगा देते तो अच्छे तरीके से जो है इसको कॉन्फ़िगर मतलब जो है इसको सेटिंग कर सकते थे। और इस तरह से फिर हमने जो है इसको बाइंड कर दिया है। आप इसका जो स्क्रू है, जो नीचे वाला स्क्रू है, उसको ढीला करके इधर उधर कर सकते हैं, और जो इसका आगे वाला स्क्रू है उससे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हमने इसकी अलाइनमेंट जो है प्रॉपर्ली हमने अपनी दुकान की तरफ कर दी है। तो अभी हमने दुकान की तरफ भी जाना है, आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से इधर उधर मैं कर रहा था, लेकिन जो मैंने आपको तरीका पहले बताया था ना इसको खोल के करने का, वो ज़्यादा अच्छा था और इस तरह से इसे टाइट भी किया जाता है। बात की जाए अगर इसको लैन लगाने की, लैन केबल कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लैन केबल जो है पहले हमें इसे सेट करने के लिए बिल्कुल सेंटर में रखना चाहिए, ताकि इसकी जो डायमेंशन है वो दोनों तरफ को जो है वाटर लेवल जो है बराबर रखना चाहिए, ताकि बढ़िया दोनों तरफ पता लग जाए कितना रखा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे लैन केबल जो है हम फंसा रहे हैं, क्योंकि हमें लैन केबल जो है लटकानी थी ऊंची जगह से नीचे को, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर से जो है निकाली तो बहुत अच्छे से जो है इसके अंदर पकड़ हो जाएगी लैन केबल की। तो इस तरह से इसका कवर और कैप को सब कुछ लगा के लैन केबल को जो है हम इसमें एडजस्ट कर रहे हैं, और इस तरह से इसे कैप को बंद कर देंगे। और इस तरह से हमारा एंटीना जो है यहाँ पे फिट हो चुका है। अब जो है हम आपको दिखाने वाले हैं अभी यहाँ से जो हम दुकान है वो कितनी दूरी पे। बाय एयर की बात की जाए, हमारा जो है यहाँ में ओमनी एंटीना लगा हुआ है। इस पोल को थोड़ा हम ऊंचा करेंगे और ये बाय एयर जो है 300 मीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अब लैन केबल तो चलेगी नहीं, तो इस पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस को हम चला रहे हैं। अब हम दुकान पे आ चुके हैं और वहाँ पे भी सेम इसी तरीके से जो है हम एंटीना फिट कर रहे हैं। और घर में हमने जो है लैन केबल नीचे लगा दी है, वो आपको दिखाएंगे कैसे लगाई, कहाँ लगाई है। तो इस तरह से, और शॉप में भी जो है हमारा जो इंटरनेट है, फ़िलहाल घर का इंटरनेट भी यूज़ करके दिखाएंगे शॉप तक, और शॉप का इंटरनेट भी घर तक यूज़ करके दिखाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमने एंटीना फिट कर दिया इस पोल पे, बहुत वही सेम तरीके से। और यहाँ पे भी लैन केबल को जो है हम लगाने वाले हैं। तो इस तरह से इसकी जो रबड़ दी गई थी वो लगानी बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें कोई और मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े ना जाएँ। तो इस तरह से इस पोल को जो है हम यहाँ पर लगा देंगे, और फिर जो ये कैप है इसे हम यहाँ पे इसे प्रेस करके जो है टाइट करके इसे लगा देंगे। तो ये जो पोल है इसे सही डायरेक्शन में जो है इसे खड़ा कर देंगे। और ध्यान रहे जो हमारा एंटीना है दोनों का जो हाइट है, लेवल है, फ्रंट की तरफ जो इसका नोब है वो बिल्कुल आमने सामने रहे। उसे हमें जो है हाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे वाली जगह थी और वो ऊपर की जगह थी, मतलब वो थोड़ा ऊंचा था पहाड़ और ये नीचे है मतलब खड के पास। तो इस तरह से बिल्कुल डायमेंशन जो है हमने ऊपर को कर दी है। दोनों ही एंटीने को जो है आमने सामने कर देंगे। और इनका वैसे मोबाइल पे वाईफाई भी आता है जो कि लगभग काफ़ी दूर तक काम करता है, वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये पॉइंट की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं घर में हमने जो है ये एंटीना लगा के आए थे अभी, और अब हम जो है दुकान पे इसको जो है देख पा रहे हैं यहाँ से। तो दोनों को आपस में आमने सामने दिखना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। और जो यहाँ से लैन केबल ऊपर से नीचे आई है तो ये POE में लगेगी, और यहाँ से जो लैन केबल निकलेगी वो हमने लैपटॉप में लगाई है। आप स्विच राउटर या कुछ भी लगा सकते हैं। और जो घर में हमारा इंटरनेट फाइबर से पहुँचा है उसी को जो है वायरलेस हमने वहाँ से यहाँ तक पहुँचा के लैपटॉप में दे दिया है। तो एक्चुअल में है तो हमारा 100, 200, 150 MBPS 100, 150 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे
लैन हमारा जो घर का स्विच होने की वजह से वो 100 Mbps है, इसलिए वहाँ से यहाँ तक 100 Mbps ही पहुँच पाएगा। तो पिंग वैसे हमारा था 9 ms 10 ms, लेकिन वायरलेस करने की वजह से जो अब 17 ms हो चुका है। और स्पीड लगभग जो है जो हमारी 92 कुछ Mbps आती थी, वो डाउनलोडिंग में थोड़ी सी कमी आई है, बट अपलोडिंग जो है 92 पूरी है, क्योंकि ये अपलोड जो है हमारी 200 Mbps तक भी चली जाती है। और यहाँ पे थ्रूपुट की बात की जाए तो 300 Mbps की जो है प्रॉपरली बैंडविड्थ इनकी हो चुकी है, और 100 Mbps का है लैन जो घर में लगा हुआ है। और जो ऑफिस में यहाँ पे लगा हुआ है लाइट बीम AC, इसका अगर आप चेक करते हैं लैन तो ये 1 Gbps है, क्योंकि लैपटॉप में हमारा फास्ट इथरनेट नहीं है, वो गीगाबिट इथरनेट है। तो हमें लैपटॉप भी घर में लेके जाना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपरली जो है दुकान का इंटरनेट घर तक पहुँचा पाएंगे। और बात की जाए 100 Mbps में कॉपी पेस्ट करने की, अगर घर की से किसी कंप्यूटर से हम फाइल करते हैं कॉपी, तो हमारे पास यहाँ पूरी 92, 98, 96 Mbps यानी पूरी ही डाउनलोडिंग पूरी 100 Mbps हम यूज़ कर पा रहे हैं लगभग, जो कि ज़बरदस्ती है बाय एयर हम पॉइंट टू पॉइंट कर पाए हैं। और बात की जाए अब घर में हम लैपटॉप लेके दुकान का इंटरनेट जो है पॉइंट टू पॉइंट हमने कर दिया, और अब घर पे देखो कितनी स्पीड आ रही है। तो 1 Gbps लैन होने की वजह से पिंग देखो 13 हो गया, बस इतना ही फ़र्क आया बाय एयर का। और डाउनलोडिंग को 120 Mbps के आसपास जो है हमारे को पहुंच पाई। और अगर फाइल कॉपी की बात की जाए और कितने Mbps मैक्सिमम तक जो है पहुंच पाएगा, वो भी हम आपको चेक करा देते हैं। हमारे हिसाब से लगभग 300 Mbps का बैंडविड्थ होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ तूफान चला था रात को, हम अगले दिन अब ये शूट कर रहे हैं, तो इस दौरान जो है हमारा एंटीना थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ गई, जिस वजह से जो अब जो है देखो 25 का मतलब है 25 गुणा 8 मतलब जो है 250 Mbps के आसपास जो है स्पीड हमारे को बैंडविड्थ मिल रही है। देखो 200 कुछ Mbps मिल रही है, जबकि हमारी जो टोटल बैंडविड्थ थी 300 कुछ Mbps जो है हमारे को मिल जाती है। वैसे अलाइनमेंट वगैरह सही ढंग से करेंगे तो 300 Mbps का ये पॉइंट टू पॉइंट कर देता है, जो कि ज़बरदस्त है। तो इस तरह से हमने टेस्ट किए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और आपको बताए, और नॉर्मल तरीके से हमने यूज़ किया। यहाँ पे अगर 1 Gbps की नेटवर्किंग रहती या बीच में स्विच राउटर जितने भी है गीगाबाइट इथरनेट के रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इस तरह से जो हम राउटर है उसे ओपन करके बता रहे हैं, जो कि हम पूरे नेटवर्क में कहीं से भी किसी भी डिवाइस को खोल सकते हैं। नेटवर्किंग प्रॉपरली सेम IP रेंज में की है। और यहाँ पे जो लॉगिन करके आपको थ्रूपुट प्लस जो आपको लिंक है वो दिखा रहे हैं कि 300 Mbps का जो है इनका डिस्टेंस यहाँ पे पता लग जाएगा, और 42 dBm जो है यहाँ पे 41 dBm सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, जो कि वाकई ज़बरदस्त सिग्नल है। थोड़ा सा अलाइनमेंट की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रेड नज़र आ रहा है, जो कि हमें जो है करना चाहिए था बिल्कुल सही ढंग से, ताकि जो है पूरी 300 Mbps जो है 300 साढ़े 300 Mbps इनकी पॉइंट टू पॉइंट हो जाती। 300 मीटर जो है ये वायरलेस दिखाई दे रहा है हमारे को। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगभग 300 Mbps तक की नेटवर्किंग जो है कर पाए मेगाबिट्स पर सेकंड। जी हाँ दोस्तों, लगभग उसमें आप समझ सकते हैं भी 30 से 36 Mbps तक की जो है हमारे को डाउनलोडिंग अपलोडिंग जो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड की जा सकती है इसके थ्रू। तो ये ज़बरदस्त राउटर है। जब हमें इंटरनेट जैसे कनेक्शन लेना हो या ISP हो कोई हो, तो उनको एक शहर में अगर मान लो इस तरह की डिवाइस जैसे बोलते हैं ना एयर फाइबर जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको 200 Mbps तक का प्लान मिलता है, तो इस तरह के डिवाइसेस काम में लिए जा सकते हैं। और इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, UBNT की कंपनी के हैं, और बाकी तो सबको मालूम है जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से डिवाइस था। हमने ये राउटर कैसे कन्फिगर किए वो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं, उसमें हर तरह की सेटिंग उसमें बताई गई है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इसके ऊपर, वो होगी हमारी 4G इंटरनेट को हम जो है अगर टावर के पास अच्छा इंटरनेट होगा तो घर तक कैसे पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारे घर के सामने ही टावर है, वहाँ पे 100 Mbps तक का प्लान मतलब 100 Mbps तक की स्पीड आ जाती है, बट हमारे घर में आती है 10-15 Mbps। तो कैसे जो है हम वहाँ की स्पीड घर तक पहुँचा पाएंगे 4G की, वो भी टिपलिंग MR600 राउटर को यूज़ करके, तो आने वाले वीडियो में होगा। तो दोस्तों हमें आशा है भी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।